तो चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जैसा कि लेक्चर इससे बिफोर वाले में मैंने आपको डिटेल बताया था कि कैसे अपन जानते हैं कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया था। तो चलें, आज मैं बात कर रहा हूं आपके लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात देखें आप, बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत सरल सी बात है, समझने की कोशिश करें। कोई भी फंक्शन यदि रियल वैल्यू फंक्शन है और ए बी द इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन, मैंने मान लिया कि इसके डोमेन कहां से कहां देखें, इसका डोमेन यहां मतलब इस तरह से जा रहा है। यदि कुछ गिवन है दो पॉइंट, तो उस दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट को बताया गया है ए, और यदि कुछ नहीं गिवन है तो आप बता सकते हो यार कि डोमेन क्या होगा फिर ऐसा। यदि मैंने पैराबोलिक कर्व बनाया तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आप बता सकते हो। तो आप इसमें देखना कि एक पॉइंट को मैंने बोला हूं लोकल मैक्सिमा, आखिर इसको क्यों बोला और लोकल मिनिमा इसको क्यों बोला, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। एक पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पे इसके मैक्सिमम देख रहा है कि कभी भी फंक्शन यदि मैं बात करूं तो एफ ऑफ ए हमेशा मैक्सिमम होगा कंपेयर देन दिस और दिस, इसके नेबरहुड से। तो कभी भी यदि मुझे चेक करना होगा कि पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम, तो हमें सबसे पहले आस पड़ोस वाले को देख लेना होगा। यदि आप पड़ोस वाले को देख लेते हो, पड़ोस वाले को बोला मैंने, हाँ देख लेते हो, तब जाके वहां पे वो पॉइंट क्लियर होगा कि पड़ोस वाले से ये ज्यादा है तो नो डाउट कि मैक्सिमम होगा। और उल्टा यदि मैं इसकी बात करूं तो पड़ोस वाले से देख लीजिए ना, इसके वैल्यू मैक्सिमम है और ये पॉइंट पे पड़ोस वाले से वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड एफ ऑफ ए यहां पे ऐसा बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। तो लेकिन एक बात अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहले एक कंडीशन जो मैंने आपको यहां पे लिख के दिया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक बात से ही आपको समझ में आ जाएगा, यानी एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। यानी कहने का मतलब कि पॉइंट ए पे ही ये बड़ा होगा, बाकी सारे पॉइंट पे ये छोटा होंगे, फंक्शन ही छोटा होगा। फंक्शन की जो वैल्यू निकलेंगे ना, जो पॉइंट डाल के उसके वैल्यू निकालोगे ना, तो हमेशा छोटा निकलेगा कंपेयर देन इसका एफ ऑफ ए। आप देखिए ना, इधर पे कहीं भी वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं भी वैल्यू निकाल लीजिए, और देखिए ऑब्जर्व करिए, फंक्शन हमेशा बड़ा निकलेगा तो यहीं पे निकलेगा, यही आपको सबसे बड़ा वैल्यू देगा। बाकी आप सभी का प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस लेके देख लीजिए। सिमिलर तरीका है, अभी कहीं भी आप बड़ा वैल्यू, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पे चेक करके देखिए आप, हर जगह पे से छोटा पॉइंट आपको यही दिख रहा है, पॉइंट पी, तो यहां पे हम बोलेंगे इसको लोकल मिनिमम। तो जिसके वजह से मैंने यहां पे एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स लिखा और यहां एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ एक्स लिखा। तो कितना सरल सी बात है यार, पहचाना कितना सरल सी बात है। तो क्या इसको सोल्व करने के लिए जो तरीके हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको जानना होगा क्रिटिकल पॉइंट। आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था, जब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में जब मैं जानकारी दे रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात आप नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए, यदि आता है आपको सही है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ये देखना आपको याद होगा वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट को सॉर्ट आउट कर रहे थे, जहां पे फंक्शन जीरो हो रहा था या तो नॉट डिफाइंड हो रहा था, यानी क्रिटिकल पॉइंट आर द दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन इज जीरो और नॉट डिफाइंड। तो लगे तो आप लिखना तो नीचे एक लिख देना क्रिटिकल पॉइंट्स, आपने हेडिंग दिया तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima occurs at maxima and minima occurs at critical points. These point नीचे लिखना, these points include a stationary point also. अब क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट, सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि कोई एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, सपोज ए एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो ए कॉमा एफ ऑफ ए जो हो गया वो स्टेशनरी पॉइंट हो गया। बहुत सरल सी बात मैंने
जानकारी इसका भी मैंने आपको बता दिया इसमें। तो सबसे पहले लगे तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको जैसा कि आपने लिखा होगा क्रिटिकल पॉइंट्स कहां कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ए लिख लेना। क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स, नीचे डैश लगेगी ना, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स where f of x is equals to 0 and f dash x does not exist and f dash x does not exist, f dash x does not exist, यानी इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, जैसा कि आपको पता लग गया। अब मैं एक बात, चले जब मुझे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पता लग ही गया तो हम इसका चेक करने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम चेक करने के लिए हमें कुछ मतलब यूज करना होगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो पहले मैं आपको बताता हूं, हाँ, तो आप लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट कैसे करेंगे, यानी आपको टेस्ट करना होगा कि कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले गिव द हेडिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कहने का मतलब कि नाम से ही इसके काम समझ में आ रहे हैं कि एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि फंक्शन क्या है आपका। यदि फंक्शन सपोर्ट दैट, कुछ तो भी आएगा ना, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ तो भी आएगा, लेकिन बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक बात आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं ग्राफ के थ्रू एक बात मैं आपको बताना हूं, समझिएगा। एक ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया मैंने फंक्शन, देखना है, समझिए। सबसे पहले इसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां से dy अपॉन dx क्या हो रहा है, dy अपॉन dx इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो एक ग्रेटर देन 0 है, यहां पे इक्वल आ रहा है, पॉइंट ए मैंने इसको बोल दिया, पॉइंट ए बोल दिया। उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, dy अपॉन dx वंस अगेन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर से डिक्रीज यहां तक किया और वंस अगेन यहां से dy अपॉन dx फिर से क्या हो रहा है बेटा, बोलिए ना, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी सभी बात यदि आपके दिमाग से निकलता भी है तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले देखना आखिर क्या होगा, dy अपॉन dx यानी पॉजिटिव से क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये पॉइंट जो दे रहा है वो आपको मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, यानी ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे, यानी लोकल मैक्सिमा उसको हम बोला जाएगा। यानी ए क्या होगा, दिस इज द लोकल मैक्सिमा। अब आप मुझे बताइए, अब आप वंस अगेन मुझे बताइए, अब इसमें dy अपॉन dx क्या है, निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जा रहा है तो ये क्या हो रहा है आपको, ये जो पॉइंट आपको दे रहा है ये क्या है आपको, लोकल, देखिएगा लोकल क्या, मिनिमम। सबके बात बराबर हो गए। इस चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से लोकल मैक्सिमा कहां होगा, लोकल मिनिमा कहां होगा, ये सारी जानकारी आप यहां पे ले लीजिए। लेकिन एक बात और भी, थोड़ा सा यदि आप देखेंगे इसमें लगे तो लिखेंगे, यदि आप बाय रूल इसको लिखते हैं तो लिख देना एट ए क्रिटिकल पॉइंट। इन्हें मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, पूरा थीम मैंने आपको बता दिया। अब ये थीम को एक एक करके निचोड़ते हैं अपन, थोड़ा सा लिखते जाना। एट ए क्रिटिकल पॉइंट नीचे लिखना, इफ f dash x, if f dash x changes the sign from, ऐसा लिख दो, changes the sign from positive to
negative, positive to negative at x is equals to c. c क्रिटिकल पॉइंट मैंने मान लिया. at x is equals to c, then f of x has maxima at x is equals to c. at x is equals to c. अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आखिर क्रिटिकल पॉइंट तो भी कुछ होंगे. क्रिटिकल पॉइंट मैंने मान लिया कि ए वाला पॉइंट जो है जहां पे dx उसके 0 है, यानी मैंने मान लिया कि एक c1 है और एक यहां पे है, जिसको मैंने मान लिया कि दो क्रिटिकल पॉइंट मैंने c1 c2 मान लिया. ऊपर वाले चित्र क्या लिखा हूं मैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना. क्या लिखा? इफ f dash x चेंजेस द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बाबा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ऊपर वाला रीजन इसी की बात किया जा रहा है. और एक क्या देगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस पॉइंट पे वैल्यू निकलेगा क्या, तो मैक्सिमम निकलेगा. तो क्या सिमिलरली आप दूसरी तरफ ही ये बातें तो भी लिख सकते हो ना. तो हमें ये सारे मसाला का ही मैंने ऊपर जवाब दिया. एक सिंपल सा एक कर्व बना करके मैंने आपको बता दिया कि कहां पे लोकल मैक्सिमा देगा और कहां लोकल मिनिमा देगा. अब यदि देखना, अब यदि मैंने इसी को दूसरे भाषा में लिखो कि इफ लगे तो सेकेंड पॉइंट आप लिख देना. इफ डैश एक्स चेंजेस द साइन from negative to positive at x is equals to c, critical point हुई. then f of x has क्या, minima at x is equals to c. आपको मैक्सिमा और मिनिमा के दोनों जानकारी आपको इसमें आपको मैंने बता दिया. लेकिन इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए करेंगे क्या होगा. आपने तो मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की बातें आपने तो देख लिया. बस एक चित्र के माध्यम से ही मैंने 2 पॉइंट आपको लिख के दिया हूं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुई है, बट इसके कुछ स्टेप्स है ना, तो भी आप स्टेप्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें. तो अभी आप कुछ स्टेप्स आप लिख लें. राइट डाउन स्टेप्स लिख लें. नंबर 1 फाइंड f dash x is equals to 0. पहले तो आपको f dash x को 0 करना है, बराबर है. और f dash x 0 करके क्या करना है, a लिख लेना. और चेक f of x नॉट डिफाइंड. कहां पे f of x क्या है, नॉट डिफाइंड. कहां पे डिफाइंड नहीं है, दोनों चेक करना है. यानी और यहां से फाइंड करना आपको क्रिटिकल पॉइंट. अब आप समझिए, क्रिटिकल पॉइंट यदि आपको पता लग गया, क्रिटिकल पॉइंट यदि आपको मालूम चल गया, तो फिर वो पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्लेस कर लेना है. फिर वही जो आप बीवी का मेथड से जानते थे उस मेथड से ला करके फिर आपको सोल्व करके लिख लेना है. तो चले हम क्यों ना एक काम करते हैं, ऐसा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बातें समझाना चाहूंगा. एक सवाल में आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा जब हमें फाइंड करना है तो सवाल हम कैसे लगाएंगे. राइट, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x that equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 plus 9x plus कितना 15. Find also the local maximum and local minimum value. Local maximum and local minimum value. देखना, पहले तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है वो पॉइंट, और उसके बाद लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू भी फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले देखना, f dash x लेना बिल्कुल भी ना भूलना. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. f dash x को मैंने सबसे पहले 0 कर लिया,
अब 0 कर लेता हूं, तो 3 कॉमन भी ले लिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 0। ए कर लिया मैंने। अब यहां से 2 पॉइंट तो आपके सामने निकल ही जाएंगे, क्या 3 को 0 कर लिया यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, तो फैक्टर इसका ऐसा बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0। और 2 पॉइंट आपके सामने निकल गए हैं, क्या निकल गया बताइए मुझे, 2 पॉइंट आपके सामने निकल गया, एक 1 और 3 यानी क्रिटिकल पॉइंट आप लिख लेना, क्रिटिकल पॉइंट आप लिख लेना क्या 1 आनी 3, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद नंबर लाइन पे प्लेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 देन कितना 3 दे दिया मैंने। अब एक बात मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव के साइन देने के लिए आपको वेविकर मेथड के रूल्स यदि आपको पता है तो सही है, और नहीं तो ध्यान रखें लीनियर है ना फैक्टर, तो एक काम करना इधर पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव अल्टरनेट बन जाते हैं। एक रूल के तहत मैंने लिखा हूं, वेविकर मेथड के रूल के तहत लिखा हूं, और नहीं तो एक काम करके देख लो ना, 3 से बड़ा यदि कोई वैल्यू रखोगे तो फंक्शन आपको क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो चले ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या था, मैंने तो ऐसा कर बनाया था याद करें, अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए ऐसा 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 कर बनाया था, ये था आपका मैक्सिमम यानी dy अपॉन dx क्या था ग्रेटर देन 0 और ये क्या लेस देन 0। जब ग्रेटर से लेस होगा यानी पॉजिटिव p टू n होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या होगा मैक्सिमम pnm बराबर है, और एक होगा nm नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगा मैक्सिमम, ये होगा मीन। तो देख लेना आप यार, देख लेना। सबसे पहले dy अपॉन dx की बात कर रहा हूं, dy अपॉन dx पॉजिटिव से निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो ए पॉइंट पे क्या देगा बोलिए ना, ए पॉइंट पे देगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, और निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ए पॉइंट पे क्या देगा मिनिमम, मिनिमम यानी मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3। और आपको यदि वैल्यू पूछा ना, वैल्यू पूछा ना, तो वैल्यू जब निकालना है लोकल मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो आपको फाइंड करना होगा f ऑफ 1, और इसका वैल्यू जब निकालना है तो फाइंड करना होगा f ऑफ 3। तो चले जल्दी निकाल लें आप, जो आएगा वो आपके लिए यहां पे आंसर होगा। चले तो एक बात और भी, कुछ बातें क्या ये दो कोई जरूरी थोड़े है कि एक ही लोकल मैक्सिमम और एक ही लोकल मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ बातें तो ऐसा भी होगा ना कि चले मैं इस एग्जांपल के बाहर आ रहा हूं, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझना पहले। यदि मैंने कोई ग्राफ बना दिया, लेट अस एज्यूम कि यदि मैंने कोई ग्राफ बना रहा हूं, देखिएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैंने कोई कर्व बना रहा हूं, और एक कर्व इस तरह से जाकर के ऐसा जाकर के, और यदि कर्व ऐसा जा गया और ऐसा ही जा रहा है, डिक्रीज कहीं नहीं कर रहा है, ऐसा गया, तो अभी नहीं, थोड़ा सा एक्सिस सही से बनाना, कर्व को देखना, थोड़ा सा कर्व ऐसा गया, ऐसा गया और ऐसा गया, ऐसा आया, फिर कर्व ऐसा गया, और फिर यहां से एक फोक इस तरह से बना है, बराबर है, और एक कर्व आकर के यहां पे रुका है। मैंने मान लिया कोई कर्व यहां से जा रहा है, इस तरह से कर्व इस तरह से बना हुआ है, तो देखना यानी ए पॉइंट पे आपको मैंने मान लिया कि कुछ बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया और यहां हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने 2 पॉइंट यहां पे मान रहा हूं, ए आपका एक्स का वैल्यू ए, बस ये डायग्राम को समझना आपको, और ये है आपका एक्स का वैल्यू बी,
एक ए और दूसरा बी, और इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं। x1 मैंने मान लिया, दिस इज द x1, एक्स एक्सिस पे मैंने मान लिया x1, दिस इज द x2 एंड दिस वन इज द x3 एंड दिस वन इज द x4 ए मैंने यहां पे मान लिया। अब यहां पे लेकिन x1 x2 x3 x4 है क्या? दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले देखना बेटा, here x1, x2, x3, x4 ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से x1 x2, हाँ, बट हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब एक बात समझिए, कहां पे मैक्सिमा कहां मिनिमा होगा? अब बताइए। सबसे पहले अब देखना, यहां पे f dy अपॉन dx यानी f डैश x, मान लिया कि कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x का। यहां पे y डैश की बात करूं, a ग्रेटर देन 0 है। यहां पे भी y डैश की बात करूं, a भी ऊपर ही जा रहा है। यहां पे क्या होगा? 0 होगा इस पॉइंट पे। यहां पे y डैश क्या होगा? 0 होगा। यहां पे y डैश क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहां पे y डैश क्या है? इक्वल टू 0 है। यहां पे y डैश क्या है? लेस देन 0 है। बस समझते जाइए। यहां पे क्या है? y डैश क्या है? इक्वल टू 0। देन वंस अगेन y डैश क्या है? ग्रेटर देन 0। ऐसा तो बन रहा है। और यहां पे तो y डैश डिफाइंड ही नहीं है। यहां पे लगे तो लिख देना, यहां पे y डैश नॉट डिफाइंड, स्लोप बनेगा ही नहीं। डिफाइंड फिर से क्या है? y डैश क्या है? लेस देन 0। ये सारी बातें तो मैंने लिख दिया यहां पे। लेकिन अब एक बात समझना, क्या बताया था मैंने अभी? जो ग्राफ आपने देखा, ऐसा देखा, तो ये क्या होगा? y डैश ग्रेटर देन 0 से लेकर के लेस देन 0 आ रहा है, तो मैक्सिमा देगा। अब बताओ कि कौन सा मैक्सिमा होंगे? मुझे वो पॉइंट बताइए, कहां पे मैक्सिमा होगा? क्या x1, x2, x3, x4? हमें ओनली मैक्सिमा की बात करना है। तो मैक्सिमा वाला पॉइंट क्या है? x1 पे होगा, x2 पे होगा, x3 पे होगा। तो y डैश पॉजिटिव से निगेटिव पहले ढूंढना है। पॉजिटिव इधर है और निगेटिव यहां पे, यानी x4 तो देगा। x4 देगा क्या? मैक्सिमा मैं निकाल रहा हूं, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आप बताइए मुझे क्या होगा? नंबर 1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव यहां पे, निगेटिव यहां पे, यानी x2 पे देगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि एक चित्र मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट टेक्निक बताया हूं कि y डैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। यहां पे देखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव आया, तो यानी ए पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमा देगा। लिख दिया मैंने मैक्सिमा। वंस अगेन पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, तो ए पॉइंट क्या होगा? x4 पे भी क्या होगा? मैक्सिमा होगा। y डैश वहां डिफाइन नहीं है, लेकिन x4 पे भी क्या निकलेगा? मैक्सिमा ही निकलेगा। अब एक बात समझना आपको, मिनिमा कहां होगा? सेकेंड नंबर बात, पॉइंट ऑफ मिनिमा बताइए क्या होगा जी? मिनिमा का मतलब कितना? लेस देन 0 से लेकर के ग्रेटर देन 0, निगेटिव से पॉजिटिव। तो निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव आ रहा है यहां पे, यानी x3 और बोलना, और कोई बात है? नहीं, और कहीं नहीं। तो x1 क्या होगा? अब एक बात आपको ऑब्जर्व करना है x1 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं x1 पे, तो x1 से पहले क्या था? f डैश x, यानी y डैश पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और उसके बाद भी पॉजिटिव है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जिस पॉइंट को उसके बीच के जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बराबर है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या? कि जिसका dy अपॉन dx
का कोई साइन चेंज नहीं होता। जैसा सपोज दैट यदि आपने वेविकर मेथड के दो C1 C2 लिख दिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सपोज दैट इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि C2 पे कोई चेंजेस नहीं आया। तो C2 पे जब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो वहां पे मैक्सिमम भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जस्ट राइट आउट, लिख लीजिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप लिखना, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलें, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी इस चित्र के माध्यम से, अब एक बात ऐसा भी ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं होगा कर्व कैसे भी हो, बराबर है, बहुत सारे मिनिमम बहुत सारे मैक्सिमम दे सकता है, बहुत सारे पॉइंट पे आप मैक्सिमम मिनिमम दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट दो पॉइंट होंगे। तो चलें, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी के हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।